दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आष्टीनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपन या घोषित के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक है, कंपन या घोषित दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, उसे कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक, हम बताने वाले हैं। कंपन एवं घोषित के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, कंपन एवं घोषित के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर अघोष व्यंजन। ठीक, और दूसरा घोष या सघोष व्यंजन। ठीक है, इसे घोष भी बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हमारे 2 प्रकार के जो वर्ग हैं, अघोष, घोष या सघोष। ठीक है, तब हम बताते हैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में। ये जो है अघोष क्या है। अघोष क्या है? ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अघोष क्या है। ठीक, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय कंपन न हो। ठीक है, ऐसे वर्ड जिन वर्डों का उच्चारण करते समय कंपन ना हो, अघोष है। ठीक है, देखिए, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय कंपन न हो, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। हमारे अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, हमारे अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। आप लोग जो है वर्ग तो जान ही रहे हैं ना, स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग है, उसी में से हमारे जो अघोष व्यंजन है हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए हमारा अघोष व्यंजन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग का हमारा जो स्पर्श व्यंजन है, उसके प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और पहला और दूसरा वर्ड क्या है, हमारा अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड और दूसरा वर्ड हमारा अघोष है। और हमारा जो ऊष्म व्यंजन है, उसमें का शाखा शा ऊष्म व्यंजन का श। ठीक है, ये हमारे उस व्यंजन से आते हैं। हाँ नहीं है, ठीक है, केवल श। ये भी हमारे क्या हैं, अघोष हैं। तो देखिए हम आपको थोड़ा वर्ड के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये रहे हमारे 5 वर्ग, जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ये 5 वर्ग है। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग मतलब का, चा, टा, ता, पा, मतलब 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग का ये हो गए, मतलब का वर्ग का का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब 5 वर्ड है ना। तो हमें प्रत्येक वर्ग का 2 वर्ड केवल, प्रत्येक वर्ग का। तो का वर्ग का का खा, चा वर्ग का चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था, पा वर्ग का पा फा। ये हमारे क्या है, अघोष हैं। ठीक है, यही हमारे अघोष व्यंजन है। समझ में आ रहा है ना। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, 10 ए और उस व्यंजन का शा 3, 13। ठीक, देखिए समझ में आ गया ना आप लोगों को। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड हमारा क्या है, अघोष व्यंजन है। ठीक, तो ध्यान से देखिए और लिख भी लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क, ख, ठीक,
च, छ, ट, ठ, त, थ, ठीक, प, फ, ठीक है ना। ये हमारे प्रत्येक वर्ग के दो दो वर्ड हो गया घोष व्यंजन। और हमारे स, श, स, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे अघोष व्यंजन? 13। आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारे अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो सीधी सी बात है 13 है। ठीक है, कितनी है? 13 है। 13 हमारे अघोष व्यंजन। अब बताते हैं आपको हम घोष व्यंजन के बारे में। ठीक, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन, चाहे पूछ लिया कंपटीशन एग्जाम में कि घोष व्यंजन के बारे में बताइए, सघोष व्यंजन के बारे में बताइए, तो हमारा जो है घोष और सघोष एक ही चीज़ है। ठीक, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो बताते हैं घोष व्यंजन के बारे में। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन हो, ठीक है, अंदर से झनकृत हो, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता जो हैं वो झनकृत हो, मतलब व्यंजन का वर्ड मतलब उच्चारण करते समय कंपन हो। ठीक है, अघोष व्यंजन में कंपन ना हो, घोष व्यंजन में कंपन हो, वही हमारे घोष व्यंजन है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन हो, वे घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, 13 संख्या है। ठीक, घोष व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए हमारे घोष व्यंजन क्या है। ठीक, बताते हैं आपको हम हमारे घोष व्यंजन क्या है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड हमारे घोष व्यंजन है। और या, रा, ला, वा हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा हमारा अंतस्थ व्यंजन भी है। और प्रत्येक स्वर मतलब 11 स्वर भी हमारे क्या है? घोष। और हा, इसमें का जो ऊष्म का हा बचा है वो हमारे घोष में आके हा भी हमारा घोष व्यंजन है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड। ठीक, या, रा, ला, वा। ठीक, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन का जो है। ठीक है, जो हमारा अंतस्थ व्यंजन का है या, रा, ला, वा, वो भी जो है इसमें घोष व्यंजन में आएगा। एवं हा जो है, हा भी हमारे घोष में ही आएगा। ठीक है, हा और प्रत्येक स्वर भी हमारे घोष व्यंजन में आएंगे। देखिए हम आपको समझाते हैं ट्रिक से, देखिए ध्यान से। ठीक, हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या है? घोष व्यंजन है। तो देखिए पहला और दूसरा हमारा घोष हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा जो बच रहा है वो हमारा घोष हो गया। देखिए, का वर्ग का खंगा, चा वर्ग का जा झाइया, टा वर्ग का डा ढाड़ा, ता वर्ग का दा धाना, पा वर्ग का बा भामा। ठीक, इतना जो है हमारा क्या हो गया भैया? अघोष। और जो बच रहा है हमारे क्या हो गए? घोष। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, बस समझने की देरी है, हो गए, समझ रहे हैं ना। आगे के 2 वर्ड हमारे जो है अघोष हो गए, बाकी जितने वर्ड बचे हैं प्रत्येक वर्ग के हमारे घोष हो गए। ठीक है, तो देखिए हम आपको लिख के बताते हैं, समझ रहे हैं ना, लिख के बताते हैं। देखिए, ग, घ, अंग, ज, झ,
य ड ढ अड़ द ध न ब भ म। ठीक, कितने हो गए? 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। ठीक है, ये हमारे प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड है। ठीक है ना, इतने। और हमारे य र ला व अंतस्थ व्यंजन का, यारा लावा एवं ऊष्म व्यंजन का हा भी जो है हमारा ऊष्म व्यंजन है। और प्रत्येक स्वर, हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है हमारे स्वरों की संख्या? कितनी है? 11। आ से औ तक, आ से औ तक स्वर भी आएंगे, मतलब 11 स्वर भी जो है हमारे अघोष में आए, अरे घोष में आएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कंपटीशन एग्जाम में कि हा हमारा किस व्यंजन का है, हा हमारा किस व्यंजन का है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही से बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि जो है सा शा इसमें है तो हा भी अघोष में होगा। जी नहीं, क्योंकि हमारा हा घोष में होता है, केवल इसमें शा होता है, हा घोष में होता है। ठीक है, तो जोड़ते हैं। 3 3 6 9, 12 3 15 और जो है 4 ठीक 19 20 और 11 मिला के हमारे कितने हो गए? 31 हो गए हमारे घोष व्यंजन। ठीक है, अब यहीं से समझिए, देखिए 31 घोष, इसी का 1 को आगे कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 13 13 31, 13 को उल्टा करिए 31, 31 को उल्टा करिए 13। हमारा घोष व्यंजनों की संख्या 13, हमारे घोष या सघोष व्यंजनों की संख्या 31। ठीक है, तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जो ना समझ में आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।